बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फलौ दल्लतिल कलिमतु अला तलबी वलम तक़बल या अल मुखातबा नहवु सह बिमाना उस्कुत व मह बिमाना उकफुफ औ क़ुबिलत या अल मुखातबा वलम तदुल अला तलब नहु अंति या हिंदू तक़ूमीना व ताकुलीन लम यकुन फ़िअल अम्र इला आखिरिहा। हमारी बहस कल यहाँ पर रुकी थी कि अगर फ़ेल अम्र की तारीफ़ कर रहे थे मुसन्निफ़ ने यह कहा कि फ़ेल अम्र किसे कहते हैं, तो कहा कि फ़ेल अम्र जो है दो चीज़ों पर जमा होने को, दो चीज़ों के मजमुए को क्या कहते हैं, फ़ेल अम्र कहते हैं। पहली चीज़ उसने कहा कि तलब पर दलालत करें, दूसरी चीज़ उसने कहा कि ये याए मुखातबा को भी क्या करें, कबूल करें। अगर तलब पर दलालत करें और याए मुखातबा को कबूल करें तो ये क्या है, फ़ेल अम्र है। ये दो चीज़ें इसमें होनी चाहिए और उसकी मिसालें भी पेश की, क़ूमी और आयत पेश की, फ़कुली वशरबी वक़र्री आइना कहकर। आज फरमाते हैं कि अगर कोई फ़ेल जो है तलब पर दलालत करे, तलब तो उसमें मौजूद है, उसका तलब है, लेकिन याए मुखातबा को कबूल नहीं करता, तो ये क्या है, तो वो कहते हैं कि ये जैसे इसको इसमें फ़ेल कहते हैं, फ़ेल नहीं कहते, चूँकि उसके नज़दीक फ़ेल उसे कहते हैं जो याए मुखातबा को भी कबूल करे, तलब पर भी दलालत करे। अब यहाँ पर एक चीज़ मौजूद है जो कि तलब है, लेकिन याए मुखातबा कबूल नहीं कर रहे, जो दोनों चीज़ें होनी चाहिए थी। तो इस सूरत में ये क्या है, इसमें फ़ेल है, फ़ेल नहीं है, ठीक है, जिसे हमने अस्मा अफ़आल से ताबीर किया है अवामिल वग़ैरह में, ठीक है। ये दूसरी बात, कभी कभार जो है या को कबूल करते हैं, इसका बिलाक्स या को कबूल करते लेकिन तलब पर दलालत नहीं करते, तो ऐसे भी फ़ेल है कि नहीं है, तो कहते हैं क्यों नहीं है, तो उसको क्या फ़ेल अम्र कहेंगे। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ कहते हैं मेरे नज़दीक वो भी फ़ेल है, क्योंकि या तो कबूल कर रहे हैं, यहाँ पर तलब पर दलालत नहीं कर रहा, और फिर ये क्या है, तो कहते हैं ये फ़ेल मुज़ारे हैं, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। फिर आखिर में आके मुसन्निफ़ जो है फ़ेल अम्र के जो है अहकाम को बयान करते हैं। अहकाम में ये बयान करते हैं कि फ़ेल अम्र का जो असल है, असल ये कि वो मबनी अला सुकून होना है। जिस तरह फ़ेल मुज़ारे के लिए मबनी अला फ़तह होना उसका असल था फ़ेल माजी के लिए, और यहाँ पर जो है असल जो है मबनी अला सुकून होना है फ़ेल अम्र में, ठीक है। लेकिन यहाँ अहकाम के एतबार से जिस तरह फ़ेल माजी के 3 अहकाम हैं, यहाँ पर भी क्या है, 3 अहकाम है। पहला हुक्म यहाँ पर यह है कि मबनी अला सुकून होना उसका असल है। दूसरा हुक्म ये कि हज़्फ़ आखिर के साथ ये जो है मोतल हो, मतलब उसके आखिर में, यानी हज़्फ़ आखिर के साथ वो मबनी होंगे, ये दूसरा हुक्म है। या हज़्फ़ नूने निस्वा के साथ, ठीक है। तो ये जब इसके अंदर मौजूद हो, ये 3 अहकाम है। जब ये चीज़ें हो तो मबनी होंगे हज़्फ़ आखिर के साथ, कभी हज़्फ़ मुअत्तलात में से, कभी हज़्फ़ नूने निस्वा से, ठीक है। तो ये 3 अहकाम हैं जो मुसन्निफ़ ने यहाँ पर बयान किए। फिर आगे जाके मुसन्निफ़ जो है उन चीज़ों को बयान करते हैं जिसके बारे में इख्तिलाफ़ है कि ये फ़ेल अम्र है या नहीं है। वो हम अभी इसको पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद जाते हैं। पहले इबारत को देखें, फलौ दल्लतिल कलिमतु, अगर कलिमा दलालत करें किस पर, अला तलबी, तलब पर दलालत करें, वलम तक़बल या अल मुखातबा, और याए मुखातबा को कबूल ना करे, ठीक है। नहु, जैसे कि सह जो है ये बेमाना क्या है, उसकुत, सह का माना होता है उसकुत, यानी आप खामोश हो जाओ, साकित हो जाओ, ये है माना उसका। तो ये तलब पर दलालत कर रहा है, वो तलब क्या है, तलब सुकूत है, यानी खामोशी को तलब कर रहा है, लेकिन सही ये या को कबूल नहीं करता। एक दूसरी मिसाल व मह भी है। मह जो है बेमाना उफ़ुफ़, यानी रुक जाओ,
वो जो रोज़े का जो लुग़वी माना है ना, इमसाक है, यानी किसी भी चीज़ से रोकना अपने आप को। इस्तिलाह में 9 चीज़ें जो उससे रोकना है तो उसे रोज़ा कहा जाता है। रोज़े का लफ्ज़ी जो माना है वो माना इमसाक है, यानी किसी भी चीज़ से रुक जाना। वमह ये बेमाना वक़ूफ़ है, यानी रुक जाओ। रुकने पर तो दलालत कर रहे हैं, तलब कर रहे हैं, लेकिन मही के कर या को कबूल नहीं करता। तो इसलिए ये क्या फ़ेल अम्र है या नहीं है, ये अभी आ रहे हैं बाद में, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर बयान कर रहे हैं सब। एक औ क़ुबिलत या इल मुखातबा, या मुखातबा को क्या करते हैं, कबूल कर रहे हैं, लेकिन वलम तदुल्लु अला तलब, लेकिन वो तलब पर दलालत नहीं करता। या को कबूल करते, तलब पर दलालत नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर कहते हैं कि नहु अंति या हिंदू तक़ूमीना व ताकुलीना। अंति या हिंदू, ए हिंद, अंति या हिंदा पढ़े, क्योंकि या मुनादा का जो एराब है वो मंसूब होता है, ठीक है। अंति या हिंदा तक़ूमीना व ताकुलीना, ए हिंद आप खड़ी भी होती है और खाना भी खाती है। तो यहाँ पर तक़ूमीना व ताकुलीना इन दोनों में या तो है, लेकिन यहाँ पर तलब नहीं है। तो फिर जब तलब पर दलालत कर रहा हो, या को कबूल न करें, या को कबूल करे तलब पर दलालत न करें, तो लम यकुन फ़िअल अम्रिन, तो उस सूरत में ये फ़िअल अम्र नहीं है। तो यहाँ तक एक हुक्म क्लियर हो गया कि फ़िअल अम्र जो है या को कबूल करे, तलब पर भी दलालत करे, बाकी फ़िअल अम्र शुमार नहीं होगा। तो बाकी क्या होगा, अगर या को कबूल ना करे, तलब पर दलालत करे तो इसमें फ़ेल होगा। या को कबूल करे, तलब पर दलालत ना करे तो वो फ़ेल मुज़ारे होगा। ये क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। सुम्मा बय्यन्तु, फिर हमने बयान किया मतिन में, अन हुक्म फ़िअल अम्री फ़िल असली अल बिनाउ अला सुकून। फ़िअल अम्र के अहकाम को हमने बयान किया, जिसमें कहा कि अस्ल फ़िअल अम्र का जो एराब है वो मबनी अला सुकून होना है। इसका एराब जो है मबनी अला सुकून है। का इज़रिब व इज़हब, इज़रिब मारो, वज़हब चले जाओ, चले जाओ। तो ये इज़हब और इज़रिब में क्या है, मबनी अला सुकून है। आखिर में बा पर क्या है, साकिन है, दोनों बा में। वक़द युबना, लेकिन ये कभी कभार मबनी अला सुकून होने से क्या हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, और मबनी होते हैं किसके साथ, अला हस्ब आखिर ही, अपने आखिर के हज़्फ़ करने के साथ, हस्ब आखिर के साथ। हस्ब आखिर में कभी वाव होते हैं, कभी या होते हैं, कभी अलिफ होते हैं, जो कि अभी आ रहे हैं। वज़ालिक, वो हस्ब आखिर क्या है, कब होते हैं मबनी अला हस्ब आखिर फ़ेल अम्र, फरमाते हैं इनकान मुअतल्लन, अगर उसके अंदर क्या आ जाए, हुरूफ़ मुअतल्लात में से कोई आ जाए, हुरूफ़ मुअतल हो। नहू उग़्ज़ू, उग़्ज़ू इसमें क्या है, वाव है, यहाँ पर वाव महज़ूफ़ है, तो ये हस्ब आखिर के साथ मबनी है। वख्शा अलिफ है, वर्मी या है, तो वाव अलिफ हो या, इनमें जो है हस्ब आखिर है, इसलिए यहाँ मबनी अला हस्ब आखिर है। वक़द युबना अला हस्ब नून, ये तीसरा हुक्म है, यानी कभी फ़िअल अम्र मबनी होते हैं लेकिन हस्ब नून के साथ मबनी होते हैं। वज़ालिक, ये हस्ब नून के साथ मबनी फ़िअल अम्र कब होता है, सवाल करें तो कहें इज़ा कान मुस्नदन लि अलिफ इस्नैन, अगर वो तस्निया वाली अलिफ के साथ निस्बत दी जाए। अलिफ इस्नैन यानी तस्निया वाली अलिफ, ठीक है, चाहे वो मुखातबा में वाली हो, यानी वो और औरतों वाला हो, या मुज़क्कर वाली हो, या मुअन्नस वाली हो, ठीक है, दोनों अलिफ मुराद है यहाँ पर, ठीक है। ना हो क़ूमा, क़ूमा में क्या है, क़ूमा दो औरतों के लिए भी बोला जाता है और दो मर्दों के लिए बोला जाता है। तो ये कल हमने इशारा दिया था कि फ़िअल अम्र में जो है ये जो बात हो रही है मबनी की, वो अम्र हाजिर की बात हो रही है, ठीक है। तो दो सेगे हैं जिसमें मबनी अला सुकून होना है, बाकी में हस्ब आखिर के साथ क्या होना है, मबनी होना है। तो क़ूमा ये यहाँ पर दोनों मुराद है, तस्निया मुज़क्कर, तस्निया मुअन्नस। औ वाव जमईन, या वाव जमा के हज़्फ़ करने के साथ क्या होते हैं, मबनी होते हैं। नहू क़ूमू, क़ूमू यहाँ पर क्या है,
हज़्फ़ आखिर वाव जमा क्या हुआ है, हज़्फ़ होने के साथ है, वाव जमा है। यहाँ हज़्फ़ आखिर नहीं है, वाव जमा के साथ। वाव जमा के साथ क्या होते हैं, मबनी होते हैं। जैसे क़ूमू, और या मुखातबा के साथ होते हैं, जैसे नहू क़ूमी, क़ूमी या मुखातबा है, यानी सामने वाले औरत से आप कह रहे हैं कि खड़ी हो जाए, ठीक है। ये तो क़ूमा 2 सिग़े, क़ूमू जमा वाले सिग़ा 3, या मुखातबा 4। इन सब में क्या है, हज़्फ़ आखिर के साथ क्या हो रहे हैं, मबनी हो रहे हैं। यानी बाइबारत दीगर क़ूमा में हज़्फ़ आखिर है, अलिफ़ इनकी तरफ निस्बत है। क़ूमू में वाव जमा के साथ मबनी हो रहा है। क़ूमी में या मुखातबा के साथ क्या हो रहा है, मबनी हो रहे हैं फ़िअल अमर। तो ये 4 हो गए, बाकी 2 में मबनी अला सुकून होंगे, ठीक है। तो ये ख़त्म। फ़हाज़िही सलासतु अहवाल लिल अम्री ऐज़ान, फ़हाज़िही ये सलासा, ये तीनों, ये यानी अहकाम एराब के एतबार से तीनों, लिल अम्र ऐज़न वही अम्र के लिए भी मौजूद है। कमा अन्न लिल माज़ी सलासत अहवाल, माज़ी के लिए भी एराब के हवाले से कितने हालात हैं, 3। मबनी अलल फ़तह, मबनी अलल, वो असल जो है मबनी अलल फ़तह होना है, लेकिन ज़मीर मरफ़ू मुतहर्रिक के साथ हो तो मबनी अलल सुकून, नहीं मबनी अलल सुकून है, हाँ मबनी अलल सुकून है। लेकिन अगर वो वाव हो जमा की तरफ हो तो वो मबनी अला ज़म होता था, ठीक है। मबनी अला अल्फ़त असल है, मबनी अला ज़म, मबनी अला सुकून, ये उसके फ़रात है। यहाँ पर भी उसी तरह 3 है, ठीक है। अब आगे फरमाते हैं, वलम्मा कान बअदु कलिमातिल अम्री मुख्तलिफ़न फ़ीही, बाज़ कलिमात हमारे पास ऐसे हैं जिसमें इख्तलाफ पाए जाते हैं। किस चीज़ में, हल हुआ फ़िअलुन औ इस्मुन, कि ये फ़ेल या इस्म है। नब्बहतु अलैहि, हमने तंबीह किया है मतन में। कमा फ़अलतु मिस्ल ज़ालिक फ़िल फ़िअल माज़ी, फ़ेल माज़ी में भी हमने ऐसा ही किया था आपके साथ। फ़ेल माज़ी में चंद कलिमात ऐसे थे जिसमें क्या थे, इख्तलाफ थे कि ये फ़ेल माज़ी है या नहीं है। यहाँ पर 3 कलिमात हैं, लेकिन वहाँ पर कितने कलिमात हैं, 4। असा और लैसा, नेमा और बैसा। यहाँ पर जो है 3 है, वह हुआ सलासतुन, लेकिन यहाँ पर 3 है। इख्तिलाफुन फ़ी के हवाले से 1 है, लेकिन इत्तेदाद के हवाले से यहाँ 3 है, वहाँ 4 है। वह हुआ सलासतुन, जिसमें इख्तिलाफ है कि ये फ़ेल या इसमें इसके 3 हुरूफ है, 3 कलिमात हैं। हलुम्मा व हाती व ताला, ठीक है, लाम पर फतह के साथ, व ताला। ये फ़अम्मा हलुम्मा, हलुम्मा के बारे में कहते हैं, ये सबसे पहला हलुम्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम तदबीर करते जाए, मसला नहीं, आसानी से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो जहन में आ जाएगा, मसला नहीं। तो शरह अलग पढ़े, ज़रूरत नहीं। पहला जो इख्तिलाफुन फ़ी है, मुख्तलफुन फ़ी है, वो क्या है, कलिमा हलुम्मा है। वही मिसाल है, कल हमने कहा था ना, कलिमा तब कहेंगे जब हम इसके बारे में गुफ्तगू ना कर रहे हो। जब साबित हो जाए कि ये फ़ेल है तो उस सूरत में बाद में हम कहेंगे कि ये फ़ेल है, कलिमा फिर नहीं कहेंगे, क्योंकि कलिमा जिनसे ये सब इसम फ़ेल और उसकी क्या है, नो है। फ़अम्मा हलुमा फ़ख्तुलिफ़त फ़ीही अल अरबु अला लुग़तैन, हलुमा के बारे में इख्तिलाफ है, अरब के यहाँ 2 लुग़तें, 2 लुग़त। इहदाहुमा, पहली लुग़त ये है अरब के नज़दीक हलुमा के बारे में, अन तल्ज़िमा तरीक़तन वाहिदतन, हलुमा एक ही तरीक़े पर आता है। अन तल्ज़िमा यानी हलुमा के लिए लाजिम है आना, तरीक़तन वाहिदतन, एक ही तरीक़ा, उसके लिए चेंजिंग नहीं होना है, एक ही तरीक़े पर आना है। वला यख्तलिफु लफ्ज़ुहा बिहसबि मन हिय मुस्नदतुन इलैहि, बाइबारत दीगर ये इजाफ़ी बहस है, यानी लफ्ज़ हलुमा मुख्तलिफ नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, बिहसबि मन हिय मुस्नदतुन इलैहि, जिसकी तरफ निस्बत दी जाए उसके हिसाब से वो अलग होता जाए, ऐसा नहीं है। हलुमा एक ही तरीक़े पर आएगा, चाहे किसी भी तरफ क्या दे दे, निस्बत दे दे। अब यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं कि हलुमा चाहे सिगा मुफरद हो, तस्निया हो, जमा हो, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, यानी मुतलक़न 5 के 5 हालात में किसके साथ आएंगे, एक ही तरीक़ा आएगा, कोई इसमें चेंजिंग वग़ैरह नहीं होंगे, ये कहना चाहते हैं।
यानी निस्बत किसी की भी तरफ हो, चाहे मुफरद, तस्निया, जमा या मुज़क्कर या मुअन्नस। ये फ़तक़ूल आप पढ़ें हलुम्मा या ज़ैदु व हलुम्मा या ज़ैदानी व हलुम्मा या ज़ैदूना। हलुम्मा आ जाए, यानी हलुम्मा का माना क्या है? आ जाए, अब आए, ये कहना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर हलुम्मा या ज़ैदु में ज़ैद क्या है? मुफरद है, हलुम्मा वही है हालत। व हलुम्मा या ज़ैदानी इसमें भी वही है, ज़ैदान तस्निया लेकिन हलुम्मा अपनी जगह पर बाकी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। व हलुम्मा या ज़ैदूना, ज़ैदूना जमा है, मुस्नद इले क्या है? मुस्नद जमा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई इख्तलाफ नहीं हुआ है, वही एक ही हालत पर है, मुस्नद मुस्नद में कोई जो भी उसकी तरफ निस्बत दी जाए कोई फ़र्क नहीं है इसमें। एक यहाँ 3 क्लियर हो गए। वह हलुम्मा या हिंदू, देखो वह हलुम्मा या हिंदू मुफरद मुअन्नस है, मुस्नद, फिर भी यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है हलुम्मा में। वह हलुम्मा या हिंदानी, हिंदानी मुफरद तस्निया मुअन्नस। वह हलुम्मा या हिंदातु जम मुअन्नस, लेकिन हलुम्मा ने मुफरद में भी, तस्निया में भी, जमा में भी, मुज़क्कर में भी, मुअन्नस में भी एक ही हालत पर बाकी रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये उसकी मिसाल। अब ये हम सवाल करते हैं कि भाई ये कौन सी लुग़त है जो ये इस चीज़ का कायल कि हलुम्मा किसी भी हालत में तग़यीर और तब्दील नहीं होता। तो कहते हैं वहिया लुग़तु अहलुल हिजाज़, ये अहले हिजाज़ की लुग़त है। अहले हिजाज़ यानी सऊदी अरब वाले, आजकल की ज़बान। व बिहा जाअ तंज़ीलु क़ाल अल्लाहु ताला। अब ये हलुम्मा हालत मुफरद में भी, तस्निया में भी, जमा में भी, मुज़क्कर में भी, मुअन्नस में भी कोई इख्तलाफ नहीं आया। ये फ़क़त लुग़त अहले हिजाज़ है या लुग़त कुरान भी है? तो कहते हैं लुग़त कुरान भी यही है, कुरान में भी ऐसा ही है। ठीक है। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं वल क़ाइलीना लिइख़वानिहिम हलुम्मा इलैना, वो लोग जो अपने भाइयों से कहते हैं आ जाओ हमारे पास, तो हलुम्मा क्या है? इलैना, ईतू इलैना, उनको हमारे पास क्या करें? ले आए। तो यहाँ पर हलुम्मा क्या है? एक ही हालत में आए हैं। हालांकि वल क़ाइलीना लिइख़वानिहिम इलैना क्या है? जमा है, लेकिन वो क्या है? हलुम्मा वही एक ही हालत पर बाकी है। इसका माना क्या है? तू ले आओ इलैना, हमारी तरफ। तो हलुम्मा जमा इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक ही तरीक़ा है जो पहले से मौजूद है वही इस्तेमाल हुआ, मुफ़रद। वक़ाल तआला, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में कुल हलुम्मा शुहदाकुम, उनसे कह दीजिए कि अपने गवाहों को ले आएँ। यानी क्या मतलब? अहज़िरू शुहदाकुम, तुम अपने शुहदा को, अपने शहीदों को लेकर आए। तो फिर यहाँ पर भी क्या है? शुहदाकुम में जमा है, लेकिन हलुम्मा अपने एक ही जगह पर क्या हुआ है? इस्तेमाल हुआ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जिस तरह लुग़त हिजाज़ है इसी तरह लुग़त कुरान भी है। ठीक है। अहज़िरू शुहदाकुम वही इंदहुम इस्मु फ़िअलिन, फिर उनके नज़दीक हलुम्मा क्या है? कहते हैं कि ये इसमें फ़ेल है, अस्माउल अफ़आल जिसे कहते हैं। बहुत सारे हैं अस्माउल अफ़आल, कुल 9 है तकरीबन। ठीक है। वही इंदहुम इस्मु फ़िअलिन ला फ़िअलु अम्रिन, फ़ेल अम्र नहीं है। लिअन्नहा, चूँकि क्यों ये फ़ेल अम्र नहीं है, अस्माउल अफ़आल है। लिअन्नहा व इन कानत दाल्लतन अला तलब, सही है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये तलब पर तो दलालत कर रहे हैं, लेकिन लाकिन्नहा ला तक़बल याउल मुखातबा, वो या मुखातबा को कबूल नहीं करता। ठीक है। ये पहली हालत बयान की हलुम्मा के बारे में। अब यहाँ पर पहले कहा था ना हलुम्मा के लिए 2 लुग़तें हैं। एक लुग़त हमने अभी बयान किया, दूसरी लुग़त अभी शुरू हो रही है। वस्सानिया, लुग़त सानिया हलुम्मा के लिए अंतुल्हक़हा अज़्ज़माइरुल बारिज़ा, दूसरी लुग़त में ये कहते हैं कि भाई हलुम्मा के साथ ज़माइर बारिज़ा का, बारिज़ा का मतलब क्या है? यानी उसके साथ ज़ाहिरन ज़मीर का मुल्हक़ करना क्या है? सही है। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 2, ज़मीर बारिज़, ज़मीर मुस्ततिर। ज़मीर बारिज़ जो हमें नज़र आ रहे हैं, ज़मीर मुस्ततिर वो ज़मीर जो छुपा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, तो ये फ़र्क है। ठीक है।
यानी इस हलुम्मा के साथ ज़माइर बारिज़ा का इल्हाक़ करना क्या है, सही है। बिहसबि मन हिय मुस्नदतुन इलैहि, जिस ज़मीर की तरफ ये निस्बत देंगे उसी हिसाब से वो चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। फ़तक़ूल, जैसे आप पढ़ते हैं हलुम्मा मुफ़रद के लिए, वह हलुम्मा तस्निया के लिए, वह हलुम्मू जमा के लिए, वह हलमुम्ना फ़क वल इदग़ाम यानी जमा के लिए। बिलफ़तही व सुकून लाम, बिलफ़तही हा, ठीक है, हा पर फ़तहा के साथ, व सुकून लाम, लाम पर साकिन के साथ, हलमुम्ना, ठीक है, इस तरह। वह हलुम्मी ये भी है। वह हिया लुग़ातु बनी तमीमिन, पहले वाला किसका था, लुग़ात हिजाज़ीन और कुरान के, उन कुरान से उन्होंने शायद लिया। यहाँ पर जो है किसके नज़दीक है, बनु तमीम के नज़दीक है। वो ज़मीर बारिज़ के साथ इल्हाक़ करने को सही समझते हैं, जैसे कि मिसालें हमने अभी पेश की। वही इंदहा उला फ़ेल अमरिन, फ़ेल अमरिन ये इनके नज़दीक क्या है, फिर फ़ेल अमर है। क्यों, लिदलालतिहा अला तलबी, क्योंकि यहाँ पर दोनों शराइत मौजूद है जो फ़ेल अमर में होना चाहिए। दो मजमूए का नाम फ़ेल अमर था। पहला जो है वो तलब पर भी दलालत कर रहे हैं, व कबूलहा या अल मुखातबा, या मुखातबा को भी वो क्या कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें हैं तो ये फ़ेल अमर है, वो इसमें फ़ेल फिर नहीं होगा। लेकिन मुसन्निफ़ ख़ुद क्या कहते हैं इसके बारे में, कहते हैं कि वक़द तबय्यन बिमस्तशहदतु बिही मिनल आयतैन, हमने दो आयतें पहले पेश की है, उन दोनों से हमने ये शाहिद मिसाल हमें नज़र आया, वाज़ी हुआ। वक़द तबय्यन यानी हमें वाज़ी हो गया, किससे, बिमस्तशहदता, उस आयत से जो हमने इस्तिशहाद के तौर पर पेश किया, मिनल आयतैन, आयतैन में से शाहिद मिसाल हमारे लिए वाज़ी हो गया। क्या, अन, वो कौन सी दो आयतें हैं ऊपर, वल क़ाइलीन लिइख़वानिहिम हलुम्मा इलैना कुल हलुम्मा शुहदाकुम, इन दो आयतों से हमने इस्तिशहाद लिया और हमें वाज़ी हुआ कि अन हलुम्मा, ये जो लफ्ज़ हलुम्मा है, तुस्तअमलु क़ासिरतन व मुतअद्दियतन, दो तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, क़ासिरा भी मुतअद्दिया भी। क़ासिरा का मतलब क्या है, यानी फ़ेल लाज़िम के तौर पर। मुतअद्दिया का मतलब क्या है, यानी मुतअद्दी होकर। मुतअद्दी जैसे हम किताबों में पढ़ के आए ना, तीन चीज़ों से करते हैं, तो उनमें से एक हुरूफ है जर है। तो यहाँ पर हलुम्मा जो है लाजिम भी इस्तेमाल हुआ है, मुतअद्दी भी इस्तेमाल हुआ है। लाजिम कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, हलुम्मा शुहदाकुम में। शुहदाकुम में हलुम्मा यहाँ पर क्या है, इसका माना है अहज़रू शुहदाकुम, यहाँ पर लाजिम इस्तेमाल हुआ। लेकिन हलुम्मा इलैना में हलुम्मा क्या हुआ है, मुतअद्दी इस्तेमाल हुआ, किसके ज़रिए से, हुरूफ़ जर इला के ज़रिए से, ठीक है। तो ये यानी हलुम्मा इन दो आयतों के ज़रिए से हमें पता चला कि लाजिम भी इस्तेमाल होते हैं और मुतअद्दी भी इस्तेमाल होता है। व अम्मा हाती व ताल, ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई है हलुम्मा के बारे में। दो लुग़तें बयान की, एक हिजाज़ के लिए, एक बनु तमीम के लिए। अब ये दोनों ख़त्म हो गई, बात क्लियर हो गई। ये हमने पहले भी कहा था ना, ये क़त्र निदा, इसमें बहुत बड़ी बहसें हैं अभी, लेकिन यहाँ पर वो सारी बहसें बयान नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पर हमने इब्तिदा में पढ़ा ना, वबल सदा, सदा का मतलब हमने क्या बयान किया था, बहुत ज़्यादा शिद्दत प्यास को बयान करते हैं। किसी को शिद्दत प्यास लगी हो तो उसके लिए थोड़ा सा गूंद पानी का क्या होता है, काफ़ी होता है। तो शिद्दत प्यास को बुझाने के लिए हमने क़त्र लिखी है, ना कि आपकी पूरी प्यास को बुझाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर पूरी बयान नहीं कर रहे, ये कहना चाहते हैं इबारत में दीगर। व अम्मा हाती व ताला, ये जो हाती और ताला है, फ़अद्दहुमा जमाअतुम मिनन नहवीन फ़ी अस्माइल अफ़आल, नहवीन की एक जमात ने हाती और ताला को किस तरह इस्तेमाल किया है, अस्माए अफ़आल के तौर पर उसमें शुमार किया है कि ये हाथी और ताला क्या है, अस्माए अफ़आल में से है। अब यहाँ आप ज़हन में रखिए, देखो यहाँ पर हाथी ता पर कसरा है, ताला लाम पर क्या है, फ़तहा है। इसी तरह पढ़ना है, ये नहीं हाथ ताल इस तरह नहीं पढ़ना।
जिस तरीक़े से पढ़ रहे हैं इसी तरीक़े से पढ़ना है। हाथी और ताला, ये जब आप अस्मा वल अफ़आल को गिनेंगे ना तो हाथ ताल इस तरह नहीं बोले, बल्कि क्या करें हाथी व ताला, क्योंकि ये उसका एक कायदा है, दस्तूर है, एक कानून है उसका, इसलिए। तो वह अम्मा हाथी व ताला, हाथी जो है व ताला जो है फ़अद्दहुमा, इसको शुमार किया है जमाअतुम मिनन नहवीन, नहवीन की एक जमात ने क्या शुमार किया है, फ़ी अस्माइल अफ़आल, इसको अस्माए अफ़आल में शुमार किया है, ठीक है। वस्सवाबु अन्नहुमा, अब यहाँ पर जो है मुसन्निफ़ के नज़दीक सवाब क्या है, मुसन्निफ़ के नज़दीक हक़ और सच बात क्या है। सवाब का मतलब क्या होता है, हक़ और सच बात को सवाब कहते हैं, सवाबदीद। कभी कभार हम भी कहते हैं ना आपकी सवाबदीद क्या है, यानी आपके मुताबिक कौन सी राय सही है, सवाबदीद उसे कहते हैं। वस्सवाब अन्नहुमा, ये जो हाथी और ताला है ये दोनों फ़िअला अमरिन, दोनों क्या फ़ेले अमर, असल में क्या यहाँ पर फ़िअलानी अमर, लेकिन यहाँ इजाफ़त की वजह से गिर गए, ठीक है। ये ज़हन में रखें, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग इस एराब में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो ज़हन में रखें। वस्सवाबु अन्नहुमा फ़िअला अमरिन बिदलील, अब आपसे सवाल करते भाई आपने तो दावा कर दिया कि यहाँ पर जो है मुसन्निफ़ कह रहे, मुसन्निफ़ ने दावा किया कि ये दोनों हाथी और ताला क्या है, फ़ेल अम्र है, नहीं, हाँ फ़ेल अम्र है, मुसन्निफ़ ने ये दावा किया है, तो दलील क्या है, तो फरमाते हैं बिदलील अन्नहुमा दाल्लान अला तलब, इस दलील के साथ कि ये दोनों हाथी और ताला दोनों तलब पर भी दलालत करते हैं, व और साथ साथ तुल्हक़हुमा या उल मुखातबा, इसके साथ या मुखातबा को भी मुल्हक़ कर सकते हैं, वो कबूल करते हैं, मुल्हक़ भी किया जा सकता है। नक़ूल, हम पढ़ते हैं हाथी व ताला, ताला ही पढ़ेंगे फिर, ठीक है, ताला ही, हाथी यहाँ पर या को भी कबूल कर रहे हैं और तलब पर भी दलालत कर रहे हैं। ताले में भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, या को भी कबूल कर रहे हैं और तलब पर भी दलालत कर रहे हैं। तो मुसन्निफ़ के नज़दीक ये फ़ेल अम्र है, फ़ेल अस्मा और अफ़आल में से नहीं है। वअलम, जान ले, अन्ना आखिर हाथी मकसूरुन अबदन, ये बात आप जहन में रखें कि ये हाथी के आखिर में हमेशा क्या होते हैं, मकसूर होते हैं, कसरा होते हैं। देखो अबदन और अगलब में फ़र्क है। अबदन का मतलब ये है कि आपको कहीं भी लुग़त अरब में ऐसा नज़र नहीं आएगा कि हाथी पर कसरा के अलावा कोई चीज़ नज़र आए, लेकिन अगर आप अबदन के बदले में अगलब ज़िक्र करें ना तो इसका मतलब होता है कभी ये कसरा के साथ, कभी फतह के साथ, कभी किसी एराब के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर जो है कसरे के साथ, ये समझ आते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर हाथी जो है मकसूरुन कसरा के साथ होंगे, अबदन हमेशा कसरा के साथ होगा, मगर इल्ला इज़ा कान लिजमाअतिल मुज़क्करीन, मगर हाथी को जम्अ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करे तो वहाँ पर क्या होगा, वो कसरा के साथ नहीं होंगे, फिर वहाँ पर मज़मूम हो सकते हैं, ठीक है। फ़इन्नहु, हाँ यहाँ ये कह रहे खुद, फ़इन्नहु यज़ुम, अगर जम्अ मुज़क्कर के लिए हाथी को इस्तेमाल करे तो फिर क्या होगा, फिर उसका इराब मज़मूम होगा, ज़म्मा के साथ होगा, ठीक है। फ़इन्नहु यज़ुम, फिर वो कसरे में नहीं रहेगा, फिर वो क्या रहेगा, हाँ ज़म में बदल जाएगा। फ़तक़ूल, आप पढ़ें हाथी या ज़ैदू व हाथी या हिंदू व हाथिया या ज़ैदान औ या हिंदान व हाथीना या हिंदातु कुल्लु ज़ालिक बिकसर ता, इन सब में कसरे के साथ है ता पर, यानी या ज़ैदू मुफ़रद मुज़क्कर, हाथी या हिंदू मुफ़रद मुअन्नस, हाथिया या ज़ैदान औ या हिंदानी तस्निया जमात, तस्निया मुज़क्कर और तस्निया मुअन्नस, व हाथीना या हिंदातु जमअ मुअन्नस, इन सब में क्या है, कसरे के साथ है ता पर। व तक़ूल, यहाँ पर जमअ मुज़क्कर को क्यों ज़िक्र नहीं किया, चूँकि जमअ मुज़क्कर में मज़मूम होना है, इसलिए यहाँ पर ज़िक्र नहीं किया। तो यानी मुफ़रद मुअन्नस मुफ़रद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर तस्निया मुअन्नस, जमअ मुअन्नस, इन सब में कसरे के साथ होंगे, जमअ मुज़क्कर में ज़म्मा के साथ होगा, ठीक है। व तक़ूल, और आप पढ़ें हातू या कौम बेज़म्मिहा, ए कौम अपने आप को ले आए, हाथू ले आए, या कौम ए कौम, तो यहाँ पर हाथू में वाव है इसलिए जम्अ मुज़क्कर है, इसलिए यहाँ पर क्या किया है,
ज़म्मा दिया है, बिज़म्मिहा ज़म्मता, हाँ के ज़मीर पे ज़म्मता। क़ाल अल्लाह ताला, कुरान मजीद में भी ऐसा आया है, वहाँ से हमने शायद मिसाल लेना है। कुल, फरमा दीजिए ए रसूल, हातु बुरहानकुम, तुम अपने दलीलों को लेकर आओ। बुरहान अरबी में तफसीरी अनवान से अगर फ़लसफ़ी एतबार से देखें ना, बुरहान दलील हम कहते हैं ना, आप बुरहान ले आओ। बुरहान का मतलब क्या होता है? दलील ले आओ। दलील बुरहान ये फ़र्क है। दलील शरई होते हैं अक्सर, बुरहान अक़ली होते हैं। यानी आप किसी से कहते हैं ना अक़ली दलील ले आओ, तो आपने क्या कहना है? बुरहान ले आओ। ये नहीं कहेंगे कि आप दलील ले आओ, आप कहें बुरहान ले आओ। दलील कहेंगे तो शरई भी हो सकती है, गैर शरई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जो अक़ली और गैर अक़ली दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लफ्ज़ बुरहान इस्तेमाल करेंगे तो क्या है, ये फ़कत अक़ली है। अक़ली दलील को बुरहान कहते हैं, ये ज़हन रखिए। ये आपको तफसीर में बहुत काम आएगा, खुसूसन ये बहस करेंगे बाकी जो मज़ाहिब से, कुरान के एतबार से, अक़ाइद में। तो कहते हैं यहाँ हातु बुरहानकुम, तुम अपनी दलीलों को लेकर आओ, अपनी अक़ली दलाइल लेकर आओ। तो ये यहाँ पर हातु जमा मुज़क्कर के लिए है, इसलिए ज़म्मा के साथ इस्तेमाल हुआ है ता पर। व अन्न आखिरा ताला, ताला के आखिर में लाम पर जो है मफ्तूहुन फ़तहा होंगे, फ़ी जमी अहवालिही, तमाम हालात में, मिन गैर इस्तिस्ना, बग़ैर किसी इस्तिस्ना के। ये मिन गैर इस्तिस्ना क्यों कहा है? चूँकि हाती में हमने कहा ना मकसूर होंगे अबदन, लेकिन जब में मुज़क्कर में नहीं होंगे, इस्तिस्ना हुआ, मुस्तिस्ना कर दिया ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मिन गैर इस्तिस्ना का मतलब ये होता है कि किसी भी हालत में ऐसा नहीं है। तो बाइबारत दिगर आप यूँ कहें, अहवाल खमसा में, मुफरद में, तस्निया में, जमा में, मुज़क्कर में, मुअन्नस में, सारे हालतों में सिर्फ़ बस सिर्फ उसने एक ही हालत रहना, वो क्या है? फ़तह के साथ। ये यानी ताला मफ्तूहुन फ़तह के साथ होगा, फ़तह के साथ होंगे, फ़ी जमी अहवालिही, तमाम हालात में, मुफरद, मुज़क्कर, जमा, मुअन्नस, सब में, तस्निया। तक़ूल मिन गैर इस्तिस्ना, बग़ैर किसी इस्तिस्ना के, यहाँ पर कोई इस्तिस्ना मौजूद नहीं है। यानी मुतलक़न आप कह सकते हैं भी जमी अहवाली मिन गैर इस्तिस्ना की जगह पर आप ये कहें मफ्तूहुन मुतलक़न, आप यूँ भी इबारत बना सकते हैं, इसलिए नहीं ये सारे छोड़ दें। तक़ूल आप पढ़ें, ताला या ज़ैदू, व ताला या हिंदू, व ताला या ज़ैदानी, व तालौ या ज़ैदूना, व तालैना या हिंदातु, कुल्लु ज़ालिक बिल फ़तह। मुफ़रद मुज़क्कर ताला या ज़ैदू, व ताला या हिंदू मुफ़रद मुअन्नस, व ताला या ज़ैदान तस्नीय मुज़क्कर, व तालौ या ज़ैदूना जम मुज़क्कर, व तालैना या हिंदाती जम मुअन्नस। इन सब में क्या पढ़ा है? कुल्लु ज़ालिक बिल फ़तह, फ़तह के साथ पढ़ा है। क़ाल अल्लाह ताला, अब इस पर कुरान मजीद में भी क्या है? शाहिद मिसाल हमारे लिए मौजूद है। कुरान ने भी ऐसा ही इस्तेमाल किया है, यानी हमेशा फ़तह के साथ इस्तेमाल किया है इन तमाम हालात में। अब यहाँ पर दलील दे रहे हैं, क़ुल तालौ अत्लू, यहाँ पर तालौ क्या है? जम मुज़क्कर है, इसमें भी क्या है? लाम पर फ़तह के साथ इस्तेमाल। कुल कह दीजिए, तालो ले आओ, अत्लू ताकि मैं तुम पर पढ़ूँ, तिलावत करूँ, तुम्हें तिलावत करूँ। वक़ाल ताला, अल्लाह ने फरमाया, फ़तअलैनी उमत्तिउकुन्ना, उनको ले आएँ ताकि हम उनको उनके हालात के बारे में बताएँ। उमत्तिउकुन्ना, ठीक है। वमिन सम्मा लहनु मन क़ाल, लेकिन बाद में इल्हान के तौर पर यहाँ पर कुछ चेंजिंग की है। तलहीन लहन के एतबार से अरबी में ताली उकासिम की अलहुमुमा ताली, यहाँ पर ताली में क्या है? कसरा के साथ इस्तेमाल हुआ है, बिकसर लाम, लाम पर कसरा के साथ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये बहुत ही क़िल्लत और नादिर है, ये सही नहीं है। ये क्या क़िल्लत और नादिर को बाज़ लोग गलत ही इस्तेमाल करते हैं, गलत है कहना सही समझते हैं, बाज़ लोग इसको कम समझते हैं। यानी इक्का दुक्का जो आदमी है, उलमाए नहवी ने, उन्होंने ताली को लहन के एतबार से तो पढ़ा है, लेकिन कुरान और बाकी इबारात के एतबार से उन्होंने भी फ़तह दिया है, कसरा नहीं दिया, ये कहना चाहते हैं। इब्न हिशाम ने इसको लहन से ताबीर किया, यानी
कलाम यानी लहन का मतलब होता है सुना गया, अरबू से इस तरह सुना गया है। कायदा इसके मौजूद नहीं, समाई है। समाई का मतलब क्या है? सुना गया, अरबू से ऐसा लहन करते हुए हमने सुना है, जैसे शायर ने कहा ताली क़ासिम के। लेकिन हकीकत में ये इसके जो कानून है, दस्तूर है, क़ियासी है, उसके ख़िलाफ़ है, ये कहना चाहिए। यही है ना। यहाँ से फिर हम वो मतन पढ़ेंगे फ़ेल मुज़ारे का, जो मतन हम छोड़ के आए थे ना उधर ऊपर, वो मतन पढ़े, फिर फ़ेल मुज़ारे शुरू हो रहा है। क्योंकि फ़ेल की कितनी किस्में बयान किए थे? 3। फ़ेल माजी को हमने बयान किया, फिर फ़ेल अम्र को बयान किया, अब बारी आ रही किसकी? फ़ेल मुज़ारे की। अल-सालिस, तीसरा, व मुज़ारिउन, फ़ेल की अक़साम में से फ़ेल क्या है? फ़ेल मुज़ारे है। व युअरफ़ु बिलम, ये तारीफ़ है, ठीक है। फ़ेल मुज़ारे की तारीफ़ क्या है? व युअरफ़ु, उसको पहचाना जाता है बिलम, लम के साथ। यानी लम किसी फ़ेल पर दाखिल होते हुए हमें नज़र आए तो फिर इसका मतलब ये क्या है? फ़ेल मुज़ारे है, ठीक हो गया। व इफ्तिताही, व युअरफ़ु इफ्तिताहुहु, आप यूँ कहें। और फ़ेल मुज़ारे को पहचाना जाएगा इफ्तिताह के साथ भी, यानी उसके इब्तिदा को देखकर पहचाना जाएगा। अगर बिहरफिन मिन हुरूफिन नाएद, हुरूफ नाएद में से कोई आ जाए। इसको हमने पहले अवामिल में हम क्या पढ़ते थे? हुरूफ आतेद। नाएद का मतलब होता है हमने क़स्द किया। अभी इसका मतलब हुरूफ नाएद कहते हैं ना, नाएद, हमने क़स्द किया, क़स्द नाएतु, हमने क़स्द किया। यहाँ पर नून, अलिफ या ता, नाएद का मतलब ये है, यानी किसी भी फ़ेल के इब्तिदा में नून, अलिफ या ता आ जाए तो ये किसकी अलामत है? फ़ेल मुज़ारे की अलामत है। अब इसकी तफसील आ रहे हैं, बाज़ फ़ेल माजी पर भी आते हैं अलिफ या नून, तो फिर उसमें क्या कहेंगे वो बयान करेंगे अभी, ठीक है, वो शरह में बयान आ रहा है उसका। नाहू, नक़ूमु, यहाँ पर हुरूफ़ नाइब में से क्या है? नून। व अक़ूमु अलिफ है, व यक़ूमु या है, व तक़ूमु ता है। तो हुरूफ़ नाइब में से चारों के चारों आए हैं जो दलालत करते हैं कि ये फ़ेल क्या है? फ़ेल मुज़ारे है। व युज़म्मु अव्वलुहु, ये अब इसके अहकाम बयान कर रहे हैं। अब फ़ेल मुज़ारे के उसके अहकाम को देखा जाए तो उसके 2 हुक्म हैं, इब्तिदा के हवाले से भी और इंतहा के हवाले से भी। व युज़म्मु अव्वलुहु, उसके अव्वल को देखा जाए तो फ़ेल मुज़ारे कभी कभार क्या होते हैं? मज़मूम होते हैं। कब? यानी फ़ेल मुज़ारे के इब्तिदा क्या होते हैं? मज़मूम होते हैं। कब मज़मूम होते हैं? इन कान माज़ीही रुबाइयन, अगर उसका फ़ेल माजी क्या हो? रुबाई में से हो। रुबाई से मतलब क्या है? हाँ, 4 हरफ़ी में से, अहसन, 4 हरफ़ी में से हो, तो उस वक़्त उसका मुज़ारे क्या होएगा? माज़ी अगर 4 हरफ़ी हो तो उसका मुज़ारे मज़मूम आएगा, ठीक है। का युदहरिजु, युदहरिजु, युदहरिजु फ़ेल मुज़ारे मज़मूम है, क्यों? चूँकि इसके रुबाई दहरजा है, ठीक है, इसलिए। व युक्रिमु, और युक्रिमु में यहाँ पर क्या है? मज़मूम है, 4 हरफ़ी है, मज़मूम है, क्यों? इसलिए चूँकि इसके इब्तिदा क्या है? वो जो माजी है वो 4 हरफ़ी है, ठीक है, ठीक है। व युक्रिमु असल में क्या है? अक्रमा, अक्रमा उसका माजी है। व युफ्तह फ़ी गैरिही, अब देखो अगर फ़ेल मुज़ारे 4 हरफ़ी में से हो तो फ़ेल मुज़ारे क्या हो जाएगा? मज़मूम हो जाएगा। ये अगर उसका जो फ़ेल रुबाई में से हो, 4 हरफ़ी में से हो। लेकिन अगर उसका फ़ेल मुज़ारे 4 हरफ़ी में से ना हो, गैर 4 हरफ़ी में से हो, यानी मसलन खुमासी हो, सुदासी हो, सुलासी हो, गैर रुबाई यही होता है ना। 4 हरफ़ी ना हो तो क्या होते हैं? या सुलासी होते हैं, 3 हरफ़ी होते हैं, या 5 हरफ़ी होते हैं, या 6 हरफ़ी होते हैं। तो 6 हरफ़ी हो तो उस सूरत में वहाँ पर ये मज़मूम नहीं होगा फ़ेल मुज़ारे, फिर क्या होगा? फ़तहा होंगे। जैसे वयुफ्तह फ़ी गैरिही, फ़ेल मुज़ारे के इब्तिदा में क्या होगा? फ़तहा होगा, इसके अलावा, यानी फ़ी गैरी रुबाइयन, गैर रुबाई में, गैरी गैर रुबाई में। का यज़रिबु, देखो यज़रिबु की मिसाल क्या है? यज़रिबु यानी सुलासी की मिसाल है। ज़रबा माजी उसका सुलासी हो तो फ़ेल मुज़ारे क्या होगा? मफ्तू होगा इब्तिदा में। व यजतमिउ, ये क्या है? खुमासी है, यानी यहाँ पर यजतमिउ या के साथ यहाँ पर क्या है? मफ्तू है, क्योंकि इसका माजी क्या है?
इज्तमा यज्तमिउ व यस्तखरिजु, ये सुदासी की मिसाल है। अब आप अल्फाज कितने खुद ढूंढ लें, ठीक है, कितने अल्फाज बाद में आप देख लें। ये सीन ता खा रे जीम सुदासी है, तो ये यहाँ पर यस्तखरिजु है, चूँकि इसका माजी क्या है, सुदासी है। इस्तखरजा यस्तखरिजु, ये एक हो गया। ये किस एतबार से, यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई है। ये फ़ेल मुज़ारे के इब्तिदा के हिसाब से, फ़ेल मुज़ारे का इब्तिदा मज़मूम होगा अगर उसका फ़ेल माजी क्या हो, रुबाई हो, और फ़ेल मुज़ारे का इब्तिदा जो है मफ्तूह होगा अगर उसके फ़ेल माजी सुलासी में से हो या खुमासी हो, सुदासी में से हो। ठीक है, यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई। वह आगे फरमाते हैं वयुसक्किन आखिरुहु मानून निस्वा, आखिर फ़ेल मुज़ारे का क्या हो जाएगा, कभी साकिन। ये आखिर के एतबार से है, ये इब्तिदा के हवाले से दो बयान किए, मज़मूम होगा या जो है मफ्तूह होगा। लेकिन आखिर में साकिन आएगा फ़ेल मुज़ारे के कब, मानून निस्वा, अगर जमे मुअन्नस वाली नून हो। नहू मिसाल के तौर पर यतरब्बसना, यतरब्बसना में बसना में साथ क्या है, साकिन है। क्यों, क्योंकि नून निस्वा के साथ वो मिला हुआ है, आखिर में नून आया। इल्ला याफूना, यहाँ पर भी नून क्या है, निस्वा है, इसलिए याफूना वाव पर क्या है, साकिन है। ठीक। वयुफ्तहु मानून तौकीदिल मुबाशिर मुबाशरती, नून तौकीद मुबाशिर के साथ फ़तहा होंगे लफ्ज़न व तक़दीरन, लफ्ज़न भी फ़ेल मुज़ारे पर और तक़दीरन भी। नहू लयुम्बज़न्ना, तो यहाँ पर लयुम्बज़न्ना में क्या है, नून तौकीद मुबाशिर है, तो यहाँ पर फ़तहा आया है। ठीक है। वयुअरब फ़ीमा अदा ज़ालिक, बाकी में वो मोरब होंगे। नहू, इसके अलावा ये चार सूरतें हैं ना, चार सूरतें बयान की, इसके अलावा सब में क्या हो जाएगा, मोरब होगा। नहू यक़ूमु ज़ैदुन वला तत्तबिआनी, यहाँ तत्तबिआनी पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी आ रहा है इसकी तशरीह। लतुब्लवुन्ना फ़इम्मा तरयिन्ना वला यसुद्दुन्नका, ये इसकी तफसील बाद में आएंगे, कल शायद पढ़ना हो जाए, आज नहीं पढ़ सकते सारे। तो कहाँ पर पहुँचे थे, इबारत कहाँ कर दिया, हाँ। वलम्मा फ़रग़तु मिन ज़िक्र अलामातिल अम्रि व हुक्मिही, जब हम अम्र के अलामात को ज़िक्र किया और उसके अहकाम को ज़िक्र किया, व बयान मख्तलिफ़ फ़ीही मिन्हु, और उसके इख्तिलाफ़ फ़ी को भी बयान किया, हाती ताला और हलुमा, इसको भी बयान किया। तो सल्लस्तु, तीसरी बार हम शुरू कर रहे हैं किसको, बिल मुज़ारे, मुज़ारे का। पहले हमने कहा था ना सन्नैतु फ़िल अम्र में, तो इसका मतलब दूसरी बार हमने वहाँ पर शुरू का मतलब किया था ना, वो भी सही है। सन्नैतु के बाद तर्जुमे हुए बनते हैं, लेकिन सन्नैतु का लफ्ज़ी माना क्या है, हम दूसरी बार शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ इससे पता चल रहा है सल्लस्तु, हम तीसरी बार फ़ेल के अक़साम को शुरू कर रहे हैं। वो फ़ेल के तीसरे अक़साम कौन सी है, बिल मुज़ारे, मुज़ारे की बहस को हमने शुरू किया। फ़ेल अम्र से उसके अलामात और अहकाम को ज़िक्र करने के बाद और इख्तिलाफ़ फ़ी को ज़िक्र करने के बाद, फ़ज़करतु, मैंने ज़िक्र किया, अन्ना अलामतहु, इस फ़ेल मुज़ारे की अलामत ये है, अन यस्लुह दुख़ूल लम अलैहि, फ़ेल मुज़ारे की अलामत ये कि उस पर लम का दाखिल होना क्या हो, लम के दाखिल होने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद हो। ये फ़ेल मुज़ारे की अलामत है। चूँकि फ़ेल मुज़ारे लम जो है फ़ेल मुज़ारे पर ही दाखिल होता है, किसी और पर दाखिल नहीं होता, इसलिए उन्होंने इससे तारीफ़ किया। दुख़ूल लम अलैहि, नहू लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहाँ मिसाल बनाए तो तीनों मिसाल सही, लम यलिद भी है, लम यूलद भी है, लम यकुन, सारी मिसालें सही है, सारी मिसालें ठीक है। तो लम जो है यलिद फ़ेल मुज़ारे, यूलद भी फ़ेल मुज़ारे, यकुन भी फ़ेल मुज़ारे, इन पर क्या हुआ है, फ़ेल मुज़ारे पर लम दाखिल हुआ है। ठीक है। और फ़ेल मुज़ारे पर लम दाखिल हो जाए तो लम हुरूफ़ किस में से है, जाज़मा में से, जज़्म देगा, वो जज़्म मौजूद है, सुकून। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। व ज़करतु, और हमने ज़िक्र किया, अन्नहु लाबुद्द
बुद्द यकून फ़ी अव्वलिही मिन हुरूफ़ नायत। और हमने ये भी ज़िक्र किया फ़ेल मुज़ारे की तारीफ़ में, वयुरफ़ु बिलम, बिदुख़ूल लम कहा ना इबारत में, मतन में। फिर कहा वयुरफ़ु बि मिन इफ्तिताही मिन हुरूफ़ नायत, ये भी हमने उधर कहा था। हुरूफ़ नायत अगर उसके इब्तिदा में आए तो उससे भी पता चलता है कि ये फ़ेल क्या है, मुज़ारे हैं। व ज़करतु, हमने ज़िक्र किया, अन्नहु ला बुद्द अन यकून फ़ी अव्वलिही, लाजिम है, ज़रूरी है कि फ़ेल मुज़ारे के इब्तिदा में हर्फ़ुन मिन हुरूफ़ नायत, हुरूफ़ नायत में से कोई हर्फ़ आ जाए, हुरूफ़ नायत में से कोई हर्फ़ आ जाए। वहिया, वो क्या है, नायत अन्नून है, वल अलिफ़ है, वल या है, व ता है। नहु तक़ूमु ता व अक़ूमु अलिफ़, व यक़ूमु या, व तक़ूमु ता, वो पहले वाला नक़ूमु है, नून, ठीक है। व तुसम्मा हाज़िहिल अर्बअतु, ये 4 हुरूफ़ नायत, इनको अहरुफ़ुल मुज़ारआ, मुज़ारआ का हुरूफ़ भी कहा जाता है, हुरूफ़ मुज़ारआ भी कहा जाता है। अब पढ़े या रखें, ये टाइम काफ़ी आ गया शायद। हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।